इतनी रात को मैं तेरा सलाम सुनने नहीं आई। कोई काम का कलाम है तो बोल। अरे मैडम, आपके उस एक आंख वाले आदमी को ढूंढने के चक्कर में मेरी भी तीसरी आंख खराब हो गई। ऐसा कोई एक आंख वाला आदमी मैडम पूरे एरिया में ना सुनने को मिला ना देखने को मिला। तो हो सकता है कि उसकी दोनों आंखें ठीक हो और वो अपनी एक आंख पर पट्टी बांधकर निकलता हो हमें गुमराह करने के लिए। और सुन, अपनी तीसरी आंख में आई ड्रॉप डाल और उसे मंदिर के एरिया के आसपास ढूंढ। उसके वहां मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू मैम। हाँ स्वाति। हेलो दीदी, कल आपका सिविल सर्विसेज का लाइफ की पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, पर यू नेवर नो अगले 5 मिनट में ही क्या हो जाए। क्यों पापा? वो तो है बेटा, दी गई थी। इस केस में क्राइम ब्रांच की एंट्री हुई और इस केस की अगुवाई मुझे सौंपी गई। राना, कौन? राना, पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने जो फोटोग्राफ्स लिए थे वो लेके आओ। सब शर्मा, चल। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर ही है। बस ये है कि क्या गया बहुत ही प्लानिंग के साथ है। सर अभी तो हमें 15 मिनट ही हुए हैं क्राइम सीन पर आए हुए, और आप कह रहे हैं 15 साल का एक्सपीरियंस है शर्मा। किताब का कवर देख के समझ में आ जाता है कि किताब के अंदर कहानी क्या है। ये बुक शेल्फ देखो, किताब एकदम बेतरतीब रखी हुई है। अगर हम इस बुक शेल्फ को छोड़ दें तो घर की बाकी की चीजें एकदम नीट एंड क्लीन। ऐसा लग रहा है जैसे सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन सर क्राइम सीन पर जो पुलिस टीम सबसे पहले पहुंची थी उनका कहना है कि दरवाजा अंदर से बंद था। शर्मा, कातिल खिड़की से भी तो अंदर आ सकता है। क्या करो, ये खिड़कियां खोली गई हैं क्या? लेकिन सर ऐसा कौन होगा जो इस तरह से यहाँ आकर ऐसा परफेक्ट क्राइम कर सकता है? लेकिन ये सुसाइड ही है, ये भी तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। राइट सर, ना ही कोई ऐसा मैसेज मिला है पूर्वा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में और ना ही कोई ऐसा पेपर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट बस आने वाली है। शर्मा, पूर्वा जिन केसेस पे काम कर रही थी उन सारी केसेस की डिटेल्स चाहिए मुझे, और पूर्वा के घर वालों को मिलने के लिए बुलाओ। श्योर सर। हमारे गांव के हैं, आप तो हमारी सारी स्थिति को जानते हैं। पूर्वा ही थी जो हमारा घर चलाती थी। आज सब खत्म हो गया सर। मैं सब जानता हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप थोड़ी हिम्मत रखिए। पर अंकल, पूर्वा दी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। हाँ, इस बात पे हमें भी विश्वास नहीं हो रहा इस वक्त, लेकिन अब ये केस क्राइम ब्रांच देख रही है। एंड आई एश्योर यू पूर्वा को न्याय जरूर मिलेगा। पूर्वा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट और मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिसे ये लगे कि पूर्वा तनाव में थी। लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन मोबाइल से डिलीट कर दिया गया हो। पूर्वा का ये फोन टेस्टिंग के लिए भेजो और पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड्स आते ही अच्छे से चेक करो, शायद वहां से कोई लीड मिल जाए। ओके सर। एक आंख वाले आदमी को एक्यूज मान के ढूंढा जा रहा है। एक आंख वाला आदमी? सर अभी तक उस एक आंख वाले आदमी का नाम पता कुछ मालूम नहीं चला है। केस क्या? सर एक्चुअली पूर्वा की संदिग्ध मौत से 15 दिन पहले इस 8 साल की बच्ची सुरुचि की लाश मिली थी भरतपुर एरिया में। सर उस केस को लीड कर रही थी भरतपुर थाने की एसएचओ सुनैना बंसल। सर कांस्टेबल पूर्वा के अलावा उस इन्वेस्टिगेशन टीम में एएसआई मीतू सिंह और एएसआई सुनील प्रभु भी शामिल थे। बली का चक्कर तो नहीं? बली? कैसी बात कर रही हैं आप मैडम? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी बेटी सुरुचि के साथ ये सब हुआ कैसे? कब देखा था उसे आखिरी दफा? सुरुचि मेरी छोटी बिटिया अदिति के साथ छुपम छुपी खेल रही थी कल रात को, लेकिन अदिति को सुरुचि नहीं मिली। रात भर मैंने सुरुचि को ढूंढा, लेकिन आज सुबह मुझे
सुरुचि की लाश। आपकी बेटी रात भर से गायब थी, आपने हमें तब क्यों नहीं बताया? मैडम मैं खुद ढूंढ रहा था अपनी बेटी को। और मिला क्या? बेटी की लाश? एक बाप होकर आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपकी छोटी बेटी अदिति से मिलना चाहूंगी। बोलो बेटा, क्या हुआ था दीदी के साथ? मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बार ट्राई करूं? ठीक है। बुखार क्रिमिनल जो एक बच्ची को इतनी बेरहमी से मार सकता है, वो पूर्वा की हत्या को आत्महत्या की शक्ल क्यों देगा? सर पता चला है कि पूर्वा ये भी मान रही थी कि वो एक आंख वाला आदमी अपना भेष बदलने के लिए अपनी एक आंख ढकता हो। सर मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। उन्होंने तो आगे आने वाले 9 साल तक की प्लानिंग कर रखी थी। 9 साल तक की? कैसी प्लानिंग? मेरा पहला लक्ष्य इस साल बीए कंप्लीट करना और फिर पार्ट टाइम जॉब करना, फिर यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर आईएएस का जॉब और फिर शादी। दीदी इस चार्ट में ना लाइफ पार्टनर को भी ऐड कर लो। इस चार्ट में है ना, फिलहाल उसकी तो कोई जगह नहीं है, समझी छुटकी? पर आपके दिल में कोई जगह बना रहा है या? तू भी ना कुछ भी बोलती, पागल कहेंगी। चुप कर। सर, पूर्वा ने जो सोचा था करके दिखाया और उसी साल उसकी कांस्टेबल की जॉब लग गई और वो शिफ्ट हो गई और इस साल वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज का रिजल्ट तो उसी दिन आया था ना जिस दिन पूर्वा। हाँ सर, उस रात जब मैं सो रहा था मेरे फोन की घंटी बजी थी। पूर्वा? पूर्वा इस समय फोन क्यों कर रही है? हेलो बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा मैं फेल हो गई, आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई पापा मैं। वो फोन पर काफी देर तक रोती रही और इतना टूटा हुआ मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने दोबारा उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी को पूर्वा के रूम पर भेजती हूँ। फिर सुनैना मैडम को दोबारा फोन आया। हाँ मैडम, पूर्वा ठीक है ना? अंकल आप जल्दी यहाँ आ जाइए, वो पूर्वा ने सुसाइड कर लिया है। सब बोल रहे हैं कि उसने आत्महत्या की, लेकिन मैं नहीं मान सकता सर। सर उसकी हत्या हुई है। देखिए, अगर पूर्वा की हत्या हुई है तो उसकी कोई वजह होगी, किसी का कोई मोटिव होगा। आपको शक है किसी पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। सर एक बात है, जब पापा को 1 महीने पहले हार्ट अटैक आया था तब दीदी कुछ दिन की छुट्टी पे हमारे साथ ही थी। बेटा तुम लोग दुखी मत हो, मैं तुम दोनों बहनों की शादी करके ही मरूंगा। पापा प्लीज कुछ भी मत बोलो। ठीक है। कम से कम ऐसे वक्त पे तो बख्श दो मुझे। क्यों फोन कर रहे हो? बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ दी, कोई टेंशन? नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन तब दीदी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन सर जो कोई भी था ना फोन पे, उससे दी बहुत नाराज थी। सर, पूर्वा की मौत का समय है 12 से 2 के बीच में। उस वक्त पूर्वा को अपने बिस्तर पर होना चाहिए। वो डिस्टर्ब थी, रोते हुए अपने पिता से बात कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसका ब्लैंकेट उसके बिस्तर पर प्रॉपर फोल्ड करके रखा हुआ है, बिस्तर एकदम सलीके के साथ। अब सुसाइड करने वाला इस स्टेट ऑफ माइंड में तो होगा नहीं कि वो सुसाइड करने से पहले अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके प्रॉपर बिस्तर पर रखे और उसके बाद सुसाइड करे।
शर्मा, इतना इंडिकेशन काफी है कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। पूर्वा के कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, ये पूर्वा अपने कलीग्स और फैमिली के अलावा उसका एक खबरिया रणधीर, उससे फोन पर काफी बातें करती थी और उसके कॉल रिकॉर्ड में इस रविशंकर नाम के लड़के का नंबर भी मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वा सेक्सुअली एक्टिव थी। ये रविशंकर उसका बॉयफ्रेंड है? तो फिलहाल इस रविशंकर के बारे में पता कर रहे हैं हम, लेकिन पता चला है कि पूर्वा अपने कलीग एएसआई सुनील प्रभु के साथ रिलेशनशिप में थी। एएसआई सुनील? मैंने पूर्वा के सभी कलीग को मिलने के लिए बुलाया था, कब तक आ रहे हैं? सर, वो सब सुरुचि मर्डर केस में बिजी थे, लेकिन आज 2 बजे आ रहे हैं लोग। ठीक है, मैं इन सबसे मिलता हूँ। तुम रविशंकर और पूर्वा के खबरी, इन दोनों से मिलो। ओके सर। रविशंकर, तुम काफी टाइम से पूर्वा से फोन पर टच में थे और तुम बोल रहे हो कि तुम सिर्फ उसके दोस्त थे। सर, हमारी तो शादी भी होने वाली थी, लेकिन क्या? हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ पूर्वा? हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त बनकर मिलने लगे हमें मिटाने वाले। डोंट बी सरकास्टिक पूर्वा, तुम्हें तो पता ही है हमारी शादियों ना मेरे हाथ में नहीं है। सर, एक्चुअली मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सर पूर्वा की मौत से मुझे इतना दुख पहुंचाया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ सर। अगर पता चला कि तुमने हमसे कुछ छुपाया है तो तुम्हारा दुख दर्द हम कैसे बांटेंगे, मालूम तो होगा ही। नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सर, मैं और पूर्वा अच्छे दोस्त थे। फिर ब्रेकअप हो गया, क्यों हुआ था? हाँ सर, हमारा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन ये रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा था, पूर्वा ने ही खत्म किया था। आप यहाँ कैसे? क्या करूं, पुलिस स्टेशन में तुमसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। देखिए सुनिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब तुम खुद मेरी जिंदगी में पहले आई और जब मैंने शादी के लिए पूछा तो मुझे अवॉइड करने लगी। शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं अपने करियर को देना चाहती हूँ और ये गलतफहमी आपने रखी है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पूर्वा कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस थी, वो किसी भी रिश्ते में सेटल नहीं होना चाहती थी। पूर्वा ने जिस दिन सो कॉल्ड सुसाइड किया उस दिन तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था। मैं और डिटेल्स निकालूं या फिर तुम खुद? सर, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। गुड, आगे? सर, कुछ समय से पूर्वा काफी पैरानॉइड हो गई थी और वो छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती थी। उस दिन जब मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन से घर जा रहा था, उस दिन मैंने देखा कि पूर्वा क्या हुआ? आराम से, तुम ठीक हो? क्यों आए हो तुम? कहा था ना कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। तुम बोल रहे हो कि पूर्वा ओवर रिएक्ट करती थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके ओवर रिएक्ट करने की वजह तुम ही थे? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इन सारी बातों का पूर्वा की सुसाइड से कोई लिया। सुसाइड नहीं, मर्डर। सर, मैं जानता हूँ आप इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्राइम सीन पर तुम भी थे। क्राइम सीन पर कोई छेड़छाड़? सर, मैं एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते। और क्राइम सीन पर मैं अकेला तो नहीं था, इनफैक्ट एएसआई मीतू वहाँ पर सबसे पहले पहुंची थी। सर, पूर्वा के फादर का कॉल आने के बाद सुनैना मैम ने ही मुझे वहाँ भेजा था। पहले तुम भी पूर्वा के साथ रहती थी वहाँ? जी सर, लेकिन 2 महीने पहले शादी के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उस रात जब तुम वहाँ पर गई तो तुमने क्या देखा वहाँ? सर, मैं काफी देर तक डोरबेल बजाती रही। पूर्वा का फोन भी बंद था। मैंने तुरंत सुनैना मैम को कॉल किया। उस रात सुनील सर भी नाइट ड्यूटी पर थे, तो सुनैना मैम ने उन्हें वहाँ भेज दिया। फिर सुनैना मैम भी वहाँ आ गई और उन्होंने ही पूर्वा के फादर को इन्फॉर्म किया। तुम भी उसी टीम का हिस्सा हो जो ये मानकर चल रही है कि पूर्वा ने सुसाइड किया था, तो जाहिर सी बात है तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा होगा। लेकिन सर, फैक्ट्स भी यही लग रहे हैं। फैक्ट्स को ठीक से स्टडी नहीं किया तुम्हारी टीम। ऐसा नहीं है सर, मैं ही क्या, सुनैना मैम को भी अंदर से यही लग रहा था कि पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती। सर, मैं आपकी थ्योरी डिनाई नहीं कर रही, लेकिन पूर्वा की लाश जिन सर्कमस्टांसेस में मिली, अगर आप वहां होते तो आपको भी मर्डर नहीं सुसाइड ही लगता। लेकिन उसके फादर का तो कहना है कि सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करने की वजह से पूर्वा सुसाइड नहीं कर सकती, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं,
मर्डर है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर बनना पूर्वा की लाइफ का अल्टीमेट गोल था। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में भी उसी ने हमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया था। मैडम, सुरुचि रेप और मर्डर का जो एमओ है ना, वैसा ही एमओ मैंने कुछ और केसेस में भी नोटिस किया है। ये देखिए मैम, करीब 2 साल पहले बिहार के सीतामढ़ी इलाके में मंगलवार वाले दिन 2 बच्चियों का रेप इसी तरीके से किया गया था। क्राइम सीन पे वैसा ही सिंदूर, क्रॉस और नारियल। वो सही, उस एक आंख वाले पर कोई लीड? हम उस पर काम कर रहे हैं सर। आप सुनैना मैडम बोली थी मेरे को कि वो एक आंख वाला आदमी किसी न किसी मंदिर के पास मिल सकता है, लेकिन साहब आज तक उसका कुछ पता नहीं चला साहब। ठीक है, पता करो उसके बारे में, कुछ पता चले तो अपडेट करो। ठीक है साहब। पापा कहाँ गए थे आप? फोन भी नहीं लेकर गए थे। पूर्वा के जाने के बाद अपनी सुध नहीं है, फोन की क्या होगी? पर पापा पुलिस आई थी, वो रविशंकर भैया के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? पापा पूर्वा दी का एक वीडियो मिला है। कैसा वीडियो? सर, ये वीडियो पूर्वा की वीडियो गैलरी से डिलीट किया गया था। हमने उसका फोन रिट्रीव किया तो ये वीडियो रिकवर हुआ। जब तुमने ये वीडियो उसकी छोटी बहन को दिखाया तो उसने क्या बताया? कौन हो सकता है ये लड़का? सर, ये लड़का कौन है इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन रविशंकर और उसके भाई मणिशंकर से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। मणिशंकर? सर, 1.5 साल पहले पूर्वा की सगाई हुई थी रविशंकर से, और उसी दौरान एक पुलिस टीम ने ब्रोथल पर रेड मारी थी जिसमें पूर्वा भी थी। पांडे चल ऊपर जाके देख। का मोटिव स्ट्रॉन्ग बनता है। रविशंकर का पूर्वा के रूम पर आना जाना था, जहां पर पूर्वा अकेली रहती थी। चेक करो, जिस दिन पूर्वा की डेथ हुई रविशंकर को वहां पर देखा गया था, और उसे थाने बुलाओ। उसे यह भी पता होगा कि उसका भाई मणिशंकर कहां है। श्योर सर। चल ये क्या 1000 रुपया? अरे 10,000 दे 10,000। अभी तय है, रख लो, थोड़ा धंधा पानी कम है। लुखा समझा है, नाटक कर रहा है। रुक, सुरेन भाई को बोला तो भाई वो पैसा देने में नाटक कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा है, 1000 रुपए तेरे पास? चल बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ सर, मैं मानता हूँ पूर्वा ने मेरे भाई मणिशंकर को अंदर करवाया। वो ऐसा ही था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। जो हुआ वो सही हुआ? जब तो खुंदा खा के बैठा था। और तेरा भाई भी कहाँ है? तेरा भाई मणिशंकर? सर मुझे नहीं पता, ना ही मुझे पता करना है सर। उसकी वजह से पूर्वा और मेरा रिश्ता टूटा। वो रिश्ता भी तू नहीं तोड़ा था, क्योंकि पूर्वा ने तेरे भाई मणिशंकर। सर मैंने नहीं तोड़ा था वो रिश्ता, मेरे परिवार वालों ने तोड़ा था। जब भैया अंदर गए तो भाभी घर छोड़कर चली गई। उसके बाद पता चला मणिशंकर भैया अपनी बेटी के साथ भी गलत करते थे। हमारी इज्जत रास्ते पे आ गई थी। सारे बिजनेस क्लाइंट्स ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया, और इन सबका जिम्मेदार मेरा परिवार पूर्वा को ठहराता था। तो तुम भी अब अपने घर वालों की तरह मुझे अपना दुश्मन मानने लगे? कैसी बातें कर रही हो पूर्वा? मेरे असली दुश्मन तो मणिशंकर भैया हैं, और तुमने उनको अरेस्ट करवा के ना बिल्कुल ठीक किया। बस मैं अपने घर वालों को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते? पूर्वा, हम शादी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। तूने पूर्वा का दोस्त बन के उसके साथ रिलेशन बनाया, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं सर, ये मैं... तू जानता है मुझे किसका पति हूं? जानता है तू मुझे? पूर्वा ने सही कहा था, उस एक आंख वाले रेपिस्ट का एक पैटर्न है। पर मैम, पूर्वा ने जिन बच्चियों के रेप केसेस के बारे में बताया था वो सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन नहीं हुए थे। आई नो, लेकिन ये क्राइम्स जिन जिन डेट्स पर हुए उस दिन अमावस थी। 4 दिन बाद फिर से अमावस है। अगर वो क्रिमिनल हमारे ही एरिया में हुआ तो हो सकता है कि फिर से किसी लड़की को अपना टारगेट जरूर बनाए। मैम वो
हाँ बोलो। आपके पति सुरेंद्र जी बाजार में रंगदारी मांग रहे थे और जाके एक दुकानदार को बहुत पीटा, इसलिए हमने जाके उनको अरेस्ट कर लिया। मेरे पति है तो क्या हुआ? सुनील। ओके मैम। सर बहुत ट्रिक्स आजमाई लेकिन रविशंकर मान ही नहीं रहा है कि वो इस वीडियो में है। इस वीडियो में रविशंकर नहीं है तो फिर और कौन हो सकता है? सर मैंने रविशंकर और उसके बड़े भाई मनी शंकर दोनों के बारे में पता किया, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि रविशंकर या मनी शंकर इन दोनों में से कोई भी क्राइम के वक्त पूर्वा के घर के आसपास भी देखे गए हों। लेकिन ये ऐसा ही सुनील तो क्राइम सीन पर था। हो सकता है पूर्वा के साथ इस वीडियो में सुनील ही हो और उसी ने उसकी हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए सब कुछ मैनिपुलेट किया हो। लेकिन सर इस इन्वेस्टिगेशन टीम की लीडर एसएचओ सुनैना, इसका कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा। इसका पति सुरेंद्र अपनी बीवी का रौब दिखाकर रंगदारी मांगता है। व्हाट? सुनैना का पति रंगदारी मांगता है? हाँ सर, लेकिन आज ही सुनैना की टीम ने उसे अरेस्ट किया है। आज ही? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अरेस्ट हमें दिखाने के लिए किया गया है? शर्मा, पूर्वा के कलीग मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबको इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है पूर्वा के साथ इस वीडियो में सुनैना का पति सुरेंद्र ही हो और सुरेंद्र ने ही पूर्वा की हत्या की हो और उसकी पत्नी सुनैना ने उस हत्या को आत्महत्या इसलिए दिखाया ताकि वो अपने पति को बचा सके। जैन सर, क्या अपडेट है अभिमन्यु? सर जब से हमने पूर्वा के मोबाइल से वो वीडियो रिकवर किया है तब से मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि पूर्वा का मर्डर ही हुआ था और जल्द ही हम उस मर्डरर के खिलाफ एविडेंस भी जुटा लेंगे। वेरी गुड, लेकिन उस वीडियो की बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि पूर्वा का रेपुटेशन स्पॉइल हो। आई अंडरस्टैंड सर, मेरी टीम इस बात का ख्याल रखेगी। जैन सर। इंद्रमणि जी, मैंने आपकी सारी फिक्र खत्म कर दी है, लेकिन आपको कुछ तो अंदाजा होगा कौन हो सकता है वो लड़का जिसने पूर्वा के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है एसीपी साहब। उस रात भी मुझे यही लग रहा था पूर्वा सिर्फ फेल होने की वजह से इतना नहीं रो रही थी। वजह शायद यही होगी जो मुझे बता नहीं पाई। पूर्वा का वो वीडियो सामने आने के बाद हमें इस केस में ब्लैकमेलिंग का एंगल भी नजर आ रहा था, पर सवाल यह था कि उस वीडियो में पूर्वा के साथ वो कौन आदमी होगा, कौन पूर्वा को ब्लैकमेल कर रहा होगा। रविशंकर और उसके भाई मनी शंकर के बाद हमारी रडार पर वो पूरी पुलिस टीम भी थी जिसके साथ पूर्वा काम कर रही थी और शक के आधार पर हमने एसएचओ सुनैना के पति सुरेंद्र को भी इंटरोगेट किया। लेकिन रविशंकर की ही तरह सुरेंद्र भी कुछ भी मानने से इनकार कर रहा था। वहीं एएसआई सुनील प्रभु भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था और हमने मनी शंकर के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। और दूसरी तरफ हमें उस एक आंख वाले आदमी की भी तलाश थी जो सुरुचि रेप और मर्डर केस में आरोपी माना जा रहा था। कल अमावस है, याद है ना तुम्हें? यस मैम, सारी तैयारी हो चुकी है। आसपास के एरिया के सभी मंदिर में अपने लोग तैनात कर दिए हैं। सब बहुत ही टेढ़ा आदमी है, कुछ नहीं उगल रहा है। मुझे बात करने दीजिए उसे। यस सर। उस रात ये हम क्रैक नहीं कर पा रहे थे। हम मान रहे थे कि पूर्वा का मर्डर ही हुआ था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। मीडिया ने हमारा घेराव शुरू कर दिया था और हमारे पास कोई जवाब नहीं थे। मैं मानता हूं अभिमन्यु, उस वीडियो को देखकर सुसाइड की थ्योरी मर्डर की थ्योरी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि क्रिमिनल की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पूर्वा ने सुसाइड ही किया हो। और सर मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हारे मानने से यह प्रूव भी तो नहीं हो रहा है। मुझ पर भरोसा कीजिए सर। अभिमन्यु, मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जब से यह केस आया है तब से आए दिन मीडिया हमारा घेराव करता रहता है और हम उनके सवालों से तब तक नहीं बच सकते जब तक ये केस पेंडिंग है। बेटर है कि इस केस को क्लोजर दे दिया जाए। सर जब साफ साफ लग रहा है कि सुसाइड नहीं मर्डर है तो? अभिमन्यु, मेरे कंसर्न को समझने की कोशिश करो। मीडिया के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सर प्लीज आप मुझे 1 वीक का वक्त और दीजिए। आई विल गिव यू रिजल्ट। अगर नहीं दे पाया तो जो आप कहें को। ठीक है, लेकिन 1 वीक से ज्यादा। थैंक यू सर। जैन सर। पूर्वा के पिताजी को अंदर भेजो। इंद्रमणि जी, मैंने रिकमेंड किया है कि पूर्वा के केस में उसका सारा पीएफ और इंश्योरेंस आपको मिल सके। साथ में मैंने आपकी छोटी बेटी स्वाति के लिए भी जॉब एश्योर किया है। पापा मुझे नहीं चाहिए जॉब,
मुझे पूर्वा दी के लिए इंसाफ चाहिए। बेटा, अब डर लगने लगा कहीं ये इंसाफ हमें महंगा न पड़ जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप पापा? हाँ बेटा, अभी तक तो पुलिस ने जय हिंद। SHO मैडम से मिलना है सर, आई ना। ठीक है, इन्फॉर्म करो। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसी हो मीनाक्षी? ठीक हूँ सर। आज छुट्टी? एक्चुअली सर वो मैंने पुलिस फोर्स से रिजाइन कर दिया है। एक्सक्यूज मी सर, मैडम कैबिन में है। ठीक, थैंक यू। सर, मैं आपके कन्विक्शन को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ आया ही नहीं जिससे मैं ये कह सकूं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था। आर यू श्योर ऑफिसर? आपसे कुछ मिस नहीं हुआ है? नो सर, कुछ मिस नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है। शर्मा, पूरी टीम को लेकर मेरे कैबिन में आओ, कुछ डिस्कस करना है। क्विक। ओके सर। एवरीवन, इरशाद, शीतल, सुरेश, कम। एवरीवन इनसाइड द कैबिन। हो पाया है कि वो मर्डर था। हाँ, ये सब पता है मुझे, फिर से क्यों बता रहे हो? और इन सब चीजों से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है तभी तो बता रहा हूं सर। सर, मेरे पास वो सबूत हैं जिनसे आप जैसे शातिर क्रिमिनल को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। क्या फालतू के इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? तुम जानते हो मैं कौन हूं? बिल्कुल सर, इस वक्त कुछ नहीं है आप चिंता मत कीजिए। 5 गवाह है मेरे पास, और सबसे बड़ा गवाह है आपकी क्लोज एसोसिएट रेणु। उसका रिजल्ट आने वाला था तो उसे लगा था कि वो एसीपी के जंजाल से निकल जाएगी, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गई। लेकिन उस रात क्या हुआ इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। उस दिन पूर्वा के पापा का कॉल आया मेरे पास। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वा कुछ बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं पाई उन्हें, और यही बात मैंने आज उसने बोलने की कोशिश की है, हो सकता है कल वो सब बता भी दे। और पूर्वा का वो वीडियो मिलने के बाद हम ये समझ गए थे कि तुम्हारे साथ इसमें कोई मर्द भी शामिल है, पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो आप होंगे एसीपी सर। पूर्वा के पिता और बहन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जिस ऑफिसर को वो अपने गांव वाला अपना हमदर्द समझकर पूर्वा के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, दरअसल पूर्वा का वही गुनहगार था। उसे पूर्वा ही नहीं, मीतू, सुनैना और इनके ही जैसी बहुत सी महिला पुलिसकर्मियों के साथ वो ऐसा बर्ताव कर रहा था। यूं तो पूर्वा बहुत साहसी लड़की थी, लेकिन उसे अपनी आवाज उठाने का कोई जरिया नहीं मिला, और ना ही उसे अपनी कलीग सुनैना और मीतू का साथ मिला। इस सब से पुलिस डिपार्टमेंट बहुत शर्मिंदा है, और इस बात का अफसोस हमें हमेशा रहेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने पूर्वा पाठक जैसी जाबाज और होनहार पुलिसकर्मी को खो दिया। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं है तो की कोई सीमा नहीं होती। इंसान जितना बड़ा होता है उसकी महत्वाकांक्षा उतनी ही बड़ी हो जाती है, लेकिन कभी कभी यह महत्वाकांक्षा हमें एक ऐसे सड़क पे लाकर खड़ा कर देती है जिसका अंजाम बहुत डरावना होता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेनगुप्ता। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल 10 तक। मैंने अपने करियर में कई सारे केसेस सुलझाए हैं, लेकिन लास्ट ईयर एक ऐसा केस मेरे पास आया जिसने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे टीम को कंफ्यूज कर दिया। इस केस के जितने सिरे हम सुलझा रहे थे उसकी उतनी ही कड़ियां उलझती जा रही। हेलो, हाँ बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। तुम भीतर जाओ।
लेकिन माँ बाबा आप लोग लड़ते क्यों रहते हो? मुझे कोई शौक नहीं है हर बात पर लड़ने की, लेकिन एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है ना। अपने माँ से पूछ कहां गई थी और किसके साथ थी। एक्सेलेंट। तुझे तो प्रॉब्लम अच्छी, तो जाओ अपने बाबा के पास। तुम्हारे प्यारे बाबा है ना वो। मैं बुरी माँ हूँ। नहीं, बहुत बुरी माँ हूँ। नहीं, गो जस्ट गो विद योर फादर। नो। देखो तुम्हारे लिए क्या प्लान किया। But before that, we have to cheers for our lovely darling daughter. Yeah. Cheers. Cheers, Lisa. देख गौतम, जो पीछे छोड़ा है उसके लिए दुखी होकर क्या फायदा। देख, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र। वो अब भी वही है, पता नहीं कैसी होगी। जैसी भी होगी तुझे पक्का मिस कर रही होगी। एक काम करना, उसे कॉल कर ले। पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रही। मैं लैंडलाइन पर ट्राई करता हूँ। छोड़ ना यार, कल सुबह जाके उससे मिल लेना, तो भी लैंडलाइन पे फोन करेगा। अगर तेरी बीबी ने फोन उठाया तो पता नहीं क्या क्या इशू बनाएगी। गला काटा गया है, सिर पे भारी चोट भी है। कोई फोर्स एंट्री की निशानी नहीं सर। चोरी लूट सर घर को देख ऐसा नहीं लग रहा है। सीसीटीवी चेक किया? यस सर, लेकिन पिछले 1 महीने से इस एरिया के सभी सीसीटीवी कैमराज खराब है सर। सभी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी बात की सर, उन्होंने बताया कि अभी तक टेंडर भरे ही नहीं गए। किसने देखा ये वारदात? मैंने। আপনারা কাউকে এই বাড়ির ভেতরে বা বাইরে আসতে যেতে দেখেছেন? नहीं सर। नहीं मतलब? सत्य अम्मी जाने ना, मैंने उसे कल से नहीं देखा। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। अरे कैसी माँ हो तुम? कल से तुमने अपने बेटी को नहीं देखा, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो हमेशा तुम्हारी वकालत करती है ना, तो मुझे लगा इस बार भी तुम्हारे साथ है। बेश, और की एक्सपेक्ट करते वाली तुम के? The number you are trying to call is currently switched off. एक्चुअली हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी और मैं अपनी आंटी पर्ल के घर नाइट स्टे करने चली गई, और जब आई तो ये सब। जी सर, कल रात को लीसा मेरे साथ। एक्चुअली सर कल लीसा का बर्थडे था, हम सबने साथ डिफरेंस होने लगा है। सर यही डॉक्टर है सर। डॉक्टर कैसी हालत है दोनों की? मिस्टर नेथन की हालत बहुत ही सीरियस है। अच्छा। और लड़का अभी भी बेहोश है। कोई खास बात है इस केस में जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? लड़के को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो या वही खुद फर्स्ट फ्लोर से कूदा हो। उसके हाथ और पैर टूटे हुए हैं, बट वो कुछ इतना सीरियस नहीं है। और मिस्टर नेथन के गले में जो कट है वो थोड़ा वियर्ड है। मतलब कट शुरू में तो गहरा है पर बाद में धीरे धीरे हल्का हो गया है, जबकि उसकी वाइफ के गले में जो कट है वो तो पूरा गहरा है और उनके सर पर किसी भारी चीज से मारा भी गया है। अगर उनकी हालत में कोई तब्दीली हो तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। सर मुझे लगता है कोई तो वहां आया था, उसने सबके ऊपर हमला किया, बेटा बालकनी से कूद गया, फिर उस किलर ने माँ बाप के ऊपर हमला कर दिया। सर मुझे तो लगता है ये सब नेथन का ही किया धरा है, क्योंकि डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसके गले पे जो स्लिट है वो शुरुआत में तो गहरी है, उसके बाद हल्की हो गई है। कट शुरू में तो गहरा है पर बाद में धीरे धीरे हल्का हो गया है। सर ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई इंसान खुद अपना गला काटने की कोशिश करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेथन ने ही अपने पत्नी को मार डाला, फिर अपने बेटे केविन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। केविन डर गया, बालकनी से कूद गया और फिर अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए नेथन ने अपने गला काटने की कोशिश की होगी, जो कि वो अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन नेथन ऐसे करेगा क्यों? व्हाई? आस पड़ोस के लोगों ने कहा है कि नेथन वाज अ गुड मैन, अच्छा आदमी है वो, अपने परिवार से बेहद प्यार करता है। यस, थोड़े फाइनेंशियल क्रंच में था वो, बट दैट डजंट मीन कि वो राइट सर। रिसेंटली बिजनेस में उसका नुकसान तो हुआ था, लेकिन उसकी हालत इतनी भी बुरी नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों को मार डालेगा और फिर खुदकुशी कर लेगा। सर ये भी तो हो सकता है कि ये सब उस केविन का ही काम हो, किसी बात पर लड़ाई हुई हो और उसने अपने माँ बाप के ऊपर अटैक कर दिया,
और फिर खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए बालकनी से कूद गया। अब ये तो केविन ही बता सकता है। So we have to wait for his recovery. हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है कि इस कहानी में कोई नई बात सामने आ जाए। क्या ओखानी होनी? हाँ, ढूंढो ढूंढो। मैंने सपना के सारे दोस्तों को फोन किया, कहीं भी नहीं मिल रही है। एक काम करते, हम पुलिस स्टेशन जाते। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी सपना। दादा, बालीगंज पुलिस स्टेशन चलो। सर, डॉक्टर का कॉल आया था, केविन को होश आ गया, हम बयान ले सकते हैं। गुड, यू शुड गो। सर हमारी बेटी सपना वो कल से गायब है। आइए मेरे साथ। सर मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ के साथ है और मृदुला को लगा कि वो मेरे साथ है। हमने सब जगह पूछताछ किया, कहीं नहीं मिली सर। स्कूल में पूछा? मैंने पूछा था सर, उन्होंने कहा वो आज स्कूल में नहीं आई और कल भी हाफ डे में छुट्टी लेकर चली गई थी, ये कहकर कि घर में कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? सर ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन हाँ वो हमारे झगड़ों से काफ़ी परेशान थी सर। फोटोग्राफ है आपके पास? जी सर। दिखाइए जरा। ये फोटोग्राफ तमाम पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, ठीक है? और आप एक मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट दर्ज करवाइए और बेटी का फोन नंबर इनको दे दीजिए, उसको ट्रैक करो। तुम चल भाई साहब। थैंक यू। नेथन के फैमिली के केस ने हमें उलझा दिया था। हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट नहीं था जिस पर हम सीधे हाथ डाल सके। उस रात क्या हुआ था ये सिर्फ केविन ही बता सकता था। हमारी सारी उम्मीदें अब केविन पर टिकी हुई थी। हम उससे मिलने जाने ही वाले थे कि ये दूसरा केस हमारे सामने आ गया। और सच मानिए, सपना का केस नेथन की फैमिली के केस से कोई कम पेचीदा नहीं था। केविन, क्या हुआ था उस रात? सर मॉर्निंग के अराउंड 4 o'clock सो रहा था और मुझे बाहर वाले कमरे से थोड़ी आवाज़ें आई। अपने बेडरूम से निकला और मैंने देखा कि मॉम फ्लोर पर गिरी हुई है और एक आदमी उनका गला काटने वाला था। मैं चिल्लाया तो वो आदमी मॉम को छोड़कर मेरे पीछे भागा और डर के मारे मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से नीचे कूद गया था सर। मॉम डैड कैसे, वो कहाँ पे? केविन, डैड इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम्हारी मॉम वो नहीं रही। I'm sorry, Kevin. I need to ask you something important. क्या तुमने उस किलर को देखा था? नहीं सर, वहाँ बहुत अंधेरा था। I understand. Take rest. सपना आपसे पूछकर गई थी? हाँ, वो उस दिन काफी परेशान लग रही थी। उसके पापा का मैसेज भी आया था। मुझे लगा कोई मेजर इशू होगा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम लोगों में से कभी किसी के साथ उसकी बात नहीं होती थी? स्कूल के बाहर, ट्यूशन, फोन पे? अच्छा एक बात बताओ, शॉपनर को बॉयफ्रेंड छिलो? जानू ना सर, उस सपना ने कभी बताया नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सर क्या आपको भी केविन पर शक है? तुम इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करो और एक कांस्टेबल तैनात करो हॉस्पिटल में जो उस पर नजर रखे। देखिए, हम सपना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई लीड नहीं मिली। सर ये सब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या हुआ? आपको किसी पे शक है? जी। किस पे? मृदुला पर। सर इसका अफेयर चल रहा है। हो सकता है इसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी बच्ची को गायब किया हो। वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी है। हाँ ये सच है कि मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं इतनी भी गिरी नहीं हूं कि मेरे सेल्फिश मोटिव के लिए अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी करूं। मृदुला जी, हमें आपके बॉयफ्रेंड के साथ बात करनी होगी। वो क्या हमारे साथ দেখা করতে বলুন आज की। ठीक है सर। सर सपना की मां मृदुला का अफेयर चल रहा है और बाप को ऐसा लगता है कि मृदुला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बच्चे को गायब किया है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि गौतम जानबूझकर अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैन वो आफ्टर ऑल। वैसे सपना की कॉल डिटेल से कुछ पता चला? वो सबसे ज्यादा बातें किसके साथ करती थी? सर उसकी कॉल डिटेल्स हमारे पास अभी तक आई नहीं। सर्विस प्रोवाइडर से बात हुई है मेरी,
মিষ্টি দই, চমচম, সন্দেশ और मेरा फेवरेट शौर भाजा। जीती थी आमी और पार्टी आप करेंगे? उन्नर का बाबा जो पार्टी क्यों नहीं करेंगे? अपना वजन देखा है? डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन पर है। हम ना उल्टा करते हैं, कल से आप मेरे साथ जॉगिंग पर चलना, इससे आपका वजन भी कम हो जाएगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रमुनी, तेरे जैसा तेज मैं भाग पाऊंगा? मुझसे भी तेज बाबा। और अगर नहीं दौड़ पाया तो सोच लेना कि मुझे कोई उठा कर ले जा रहा है, तो फिर मुझे बचाने के लिए भागोगे ना बाबा? मैं दौड़ूंगा सपना, और तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तू मुझे नहीं मिल जाती। सर एक बात मेरे को बहुत अजीब लगी। नेता ने उस रात फोन करके मुझसे कहा कि वो अपना घर गिरवी रखना चाहते हैं बैंक को। हाँ सर, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना। ठीक है, तो कल सुबह मैं बैंक जाता हूँ, फिर बाकी डिटेल्स देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो नितिन ने कोई रीजन दिया था, मतलब क्यों वो घर मॉर्गेज रखना चाहता था? उन्होंने बताया था कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जब सही दाम मिल जाएंगे तो घर बेच के कहीं 1 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे अपनी बीवी एंड बेटे के साथ। ऐसा वो अपनी बेटी के लिए कर रहे थे या दोनों बच्चों के लिए? मुझे कुछ पता नहीं सर। ठीक है, हम जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर, मिस्टर नेथन को होश आ गया है। ठीक है, हम आते हैं। How are you feeling? क्या आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि क्या हुआ था? Can you help me? Thanks. पता नहीं, एक हाथ आया जिसने मेरा गला काट दिया। इतना बता दीजिए कि हाथ किसका था, आदमी का या औरत का? ग्लव्स? किलर ने ग्लव्स पहना हुआ था? Lisa, don't worry. It's all right. Lisa, your father is recovering well. Trust me. One more thing. मेरी बात हुई तुम्हारे डैड के बैंक मैनेजर से। वो कह रहे थे कि तुम्हारे फादर तुम्हारे एजुकेशन के लिए अपना घर मॉर्गेज करने वाले थे। Oh God. I'm such a bad daughter. Hey, Lisa. It's okay. If you want, you can go in and meet your dad. Dad, I love you, Dad. I'm so sorry. I'm so sorry. लेकिन डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। सर, एक बात आपने नोटिस की? वो लड़की बार बार कह रही थी कि उसने अपने मॉम डैड के साथ गलत किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्से में आकर के उसने ही अपने फैमिली के ऊपर अटैक किया हो, क्योंकि उसकी जिद पूरी नहीं कर रहे थे। उसे कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकालो। सर, आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाँ, एक्चुअली आई वांटेड टू नो केविन कैसे है? आप ठीक हैं सर? हम उसे डिस्चार्ज करने की सोच रहे हैं। नाइस, थैंक यू। जैसे ही उसे डिस्चार्ज करे तुरंत कस्टडी में ले लो। और क्वेश्चन है, शक है मुझे उस पर। मामूली, केविन, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे बहन के एजुकेशन पे पैसा खर्च करने के लिए तुम लोगों का घर बेचने वाले थे? यस सर। उस दिन लीजा के जाने के बाद मोहम्मद डैड यही डिसाइड कर रहे थे। इस बात को लेकर घर में कोई लड़ाई हुई क्या? नो सर, नॉट एट ऑल। तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं थी? मुझे क्यों परेशानी होगी सर? इनफैक्ट आई वाज हैप्पी फॉर लीजा। रियली? मतलब घर काफी हाई वैल्यूएशन वाला था, उसको बेचकर सारा पैसा लीजा पे खर्च होने वाला था, तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं। तुम्हारा गुस्सा आना तो वाजिब है। नहीं सर, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। कहते क्यों नहीं कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तुमने गुस्से में अपने माँ को मार डाला, बाप को मारने की कोशिश की, और उसके बाद अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए तुम बालकनी से कूद गए। बोलो। नहीं सर, मैं अपने पेरेंट्स को क्यों मारूंगा सर? सर बिलीव मी, उस रात कोई आया था ब्लैक कपड़ों में, और आई डोंट नो हु, बट उसी ने ये सब किया है। आजकल के बच्चे सीख गए हैं कि एक झूठ को बार बार दोहराओ तो वो सच जैसा सुनने लगता है, नहीं? लेकिन क्या है कि पुलिस को पता है सच को झूठ से कैसे अलग करना चाहिए।
राजदीप सर, पूछताछ जारी रखो। सर, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है। हमारे ट्रैकर के मुताबिक सपना ने अपने डैड को फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त उसकी कॉल की लोकेशन पाक साकस में थी। फिर ऐसा लगा जैसे कि वो ट्रैवल कर रही है। सर, लोकेशन रिपोर्ट के मुताबिक सपना का फ़ोन उस दिन स्कूल नहीं था, मतलब बालीगंज एरिया में। फिर बालीगंज एरिया से इंद्रप्रस्थ के इलाके में, और फिर वहाँ से हिदुआ पार्क पहुँचा, और फिर शहर के बाकी सड़कों पर घूमता रहा, और फाइनली फ़ोन बंद हो गया। जी गौतम जी, थोड़ी देर पहले सपना का फोन आया था और फिर कट गया सर। जी हमें पता है, हम आपकी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज। अच्छा ना কথা বলুন, আপনি प्रकाश नाम काउके চেনেন? प्रकाश नहीं तो सर। जी आपके बेटी के साथ प्रकाश कंटिन्यूसली टच में था। हमारे पास फोन कॉल्स के और मैसेजेस के रिकॉर्ड्स हैं, लेट नाइट के भी। अच्छा ये बताइए, ये प्रकाश है कौन? आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है? मैंने अपनी बच्ची की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो कोई बॉयफ्रेंड बनाए सर। ठीक है, आप चिंता ना करें, हम सपना को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जी थैंक यू सर। प्रकाश को ढूंढ निकालो, उसे उठा के ले आओ। जी सर। मेरे पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई केस बिना सुलझे फाइल्स में पड़ा रहे, लेकिन इन दोनों केसेस ने मुझे चिंतित कर दिया था। मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। मुझे बस उम्मीद की एक किरण चाहिए थी, लेकिन हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। सर, मॉर्निंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। किलर को अपने बाप को मारते हुए नहीं देखा है, यानी कि किलर उसका बाप भी हो सकता है, जैसे तुमने कहा था पहले। वैसा मुझे तो लगता है कि शायद नेथन ने मर्लिन को मारा, फिर केविन वहां आ गया, तो नेथन केविन के पीछे भागा, केविन कूद गया नीचे। जैसे कि तुमने कहा कि नेथन ने इस सारी चीज को छुपाने के लिए उसने खुदकुशी करने का नाटक किया, लेकिन अपने गले को वो ठीक से देख नहीं पाया, ही वाज नॉट सक्सेसफुल। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि केविन ने ही अपनी माँ को मारा, अपने बाप को भी मारा, लेकिन वो पूरी तरह से मार नहीं पाया, और जैसे कि हमने पहले सोचा था, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए फर्स्ट फ्लोर से कूद गया होगा। इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मर्लिन को पहले सर पे मारा गया, उसके बाद उसका गला रेता गया, करेक्ट? लेकिन नेथन के साथ ऐसा नहीं हुआ। वाई? किलर तो मर्द है, शक्तिशाली है, वैसे कर सकता था। कुछ कड़ी है जो मिसिंग है। राइट सर, ऐसी सिचुएशन में तो नेथन ही कातिल साबित होता है। लेकिन नेथन ऐसा करेगा क्यों? नेथन मर्लिन और केविन की कॉल डिटेल्स निकले? यस सर, लेकिन सर इसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं है। नॉर्मल कॉल्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स या कुछ बिजनेस वालों को। लेकिन सर लीजा के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस रात वो अपने आंटी के घर पर थी, जबकि उसके फोन की लोकेशन उसके खुद के घर पर थी। बुलाओ लीजा को। सर। जी सर, मैं अपना फोन घर पे ही भूल गई थी। आजकल के लड़के लड़कियां अपनी जान भूल सकते हैं, लेकिन फोन कभी नहीं। सर मैं सच कह रही हूँ, एक्चुअली उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था और आंटी तो मुझे अपने साथ ले गए थे। मेरा तो ध्यान भी नहीं रहा कि मेरा फोन घर पे ही रह गया है। और इस बात की पुष्टि कौन कर सकता है? सर मैं कर सकती हूँ, उस रात लीजा मेरे साथ ही थी। आपने रात भर नजर रखी थी इसमें? जी नहीं। तो आप कैसे कर सकती हैं? हो सकता है कि आप सो रही थी रात को और लीजा चुपके से घर से निकल गई और उसने कर दिया जो करना था, राइट लीजा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे सस्पेक्ट्स का लिस्ट में तुम सबसे ऊपर हो, इसलिए बिना पुलिस स्टेशन में खबर किए शहर से बाहर नहीं जाओगी, तुम समझ गई? और अगर कभी तुम्हारा जमीन जाग जाए और तुम सच बताना चाहो तो यू मोस्ट वेलकम। तब तक हम तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा करते रहेंगे। नथिंग बेटा नहीं। तो सपना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ सर। क्या क्या हुआ था उसके साथ? दरअसल हम अपने रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताए थे और ज्यादातर हम लोग कैफे में मिलते थे। तुम ही ना खूब बोका। क्यों? क्या क्यों? सिर्फ कॉफी ही पिलाते रहोगे या इस रिलेशन को भी आगे बढ़ाओगे? अब तक तुमने मुझे सिर्फ किस किया है, इसके आगे कुछ करने का इरादा है कि नहीं? सपना, योर विश इज माई कमांड। सिर्फ माई विश? डोंट टेल मी कि तुमने अपने सपने में सपना के साथ कुछ नहीं किया। सच बोलो तो सपना, इट इज माई ड्रीम कमिंग ट्रू। अगर तुम स्कूल से निकल सको तो एक जगह है जहां हम जा सकते हैं। उस दिन
उसने स्कूल में झूठ बोला और मेरे साथ चली आई। ये तुम्हारे लिए चेंज कर दो। रूम मिलेगा? 500 रुपये हर घंटे का है। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो तेरी खैर नहीं है। अपना का सामान बांधो और ये धंधा पानी बंद करो। अरे तू इसको उठा, लेके जाओ जल्दी। फिर उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा और मैं वहां से चला आया। सर मैंने सपने को नहीं मारा सर, मैंने सपने को नहीं मारा सर। सर यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता हूँ यहाँ से भाग गया है। उनका नंबर निकालो और मोबाइल ट्रैक करो। सर दोस्ती, प्यार और परिवार जहां किसी इंसान को बहुत बड़ा बनाने की ताकत रखते हैं, वहीं उसे बर्बाद करने की भी। अब सपना के केस में ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस चीज का शिकार बनी थी। क्या उसके दोस्त ने उससे किसी बात का बदला लिया था, या फिर उसके प्यार ने उसे धोखा दिया था, या उसके माँ बाप की लड़ाई में वो मोहरा बन गई थी। क्योंकि जिस जगह पर उसे गोली मारी गई थी वहां किसी को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी को एक टीनेजर से क्या लेना देना? साहब वैसे तो ये वहाँ पहली बार ही हुआ था, हमारा काम बस रूम देने का है। वैसे तो साहब जो लड़के लोग धंधा करते हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन ये लड़का लड़की पहली बार वहाँ आए थे और जब गोली चली तो हम लोग घबरा गए थे। गोली चली मतलब कोई हमारे घर पे नजर रख रहा है, और हमारे घर पे लाश मिलती तो हम आपको क्या बोलते साहब। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दिया? चले यहीं ठिकाने लगा देते ना। अरे नहीं भाई, ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी लगता है। वो देख सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। चल यहाँ से। हाँ। अरे भाई जिंदा ये लड़की बच सकती है, मैंने देखा था इसकी सांसें चल रही थी। छोड़ ना, तुझे क्या करना है? जो मासी ने कहा चुपचाप करते हैं। तू जाके गाड़ी की डिक्की खोल। हाँ खोल। कौन सी टैक्सी थी? सब वो सफेद रंग की थी। नंबर क्या था? नहीं सर, यही वो खिड़की। हाँ, इस खिड़की से गोली चली है। जी राजीव सर, देखो कोई आइसोलेटेड स्पॉट है क्या यहाँ से गोली चलाई गई हो? सर यहाँ से रिवॉल्वर या पिस्टल से गोली चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, शायद राइफल का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ हवा भी तेज चल रही है, यानी कि ऑर्डिनरी गन से नहीं हो सकता है, टेलीस्कोपिक गन का यूज किया होगा। लेकिन इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन एक मामूली सी लड़की के लिए क्यों? इस गेस्ट हाउस में सपना पहली बार रहने आई थी सर, तो और कौन कौन लड़कियां आती थी वहां पे? कोई लड़की थी जो रेगुलर आती थी उसी वक्त जिस वक्त सपना आई थी उस दिन? साहब मेरे पास सबका लेखा जोखा है, आप ही देख सकते हैं। जी सर हमने पूरे कोलकाता में नाकाबंदी लगा रखी है। सपना जिस कार में है हम पता लगा रहे हैं। सर उस औरत के पास से जो रजिस्टर मिला था इसमें एक नाम बहुत चौंका देने वाला है सर। अरे कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा है वो। बस अभी चेंज करके जाती हूँ। लीजा? इसका मतलब हत्यारा लीजा को मारने के इरादे से उसके घर में घुस आया था, और जब लीजा नहीं मिली तो उसके फैमिली को अटैक किया। माँ तो मर गई लेकिन बाप अस्पताल में है और भाई हमारी निगरानी में है। मतलब लीजा की जान को अभी भी खतरा है। फोन लगाओ उसे। हेलो लीजा, लीजा तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? मेरी जान खतरे में? पर किससे? तुम इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके सर। लीजा इट्स ओके, काम डाउन। अब हम यहाँ आ गए ना, अब कुछ नहीं होगा। हैव सम वाटर। ओके? यस सर। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। कोई बॉयफ्रेंड, कोई लड़का आपके पीछे पड़ा है? बिल्कुल नहीं सर। सर कहीं लोन शार्क्स का तो एंगल नहीं है?
शायद इनके डैड ने किसी से पैसे लिए होंगे और वो आदमी इनके पीछे ही पड़ गए हैं। तो फिर वो मारेंगे क्यों? धमकाए के? मारने के बाद तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। लीजा, एक्सक्यूज मी, बोल, हमें लीजा से अकेले में कुछ बात करनी है। कुड यू प्लीज स्टेप आउटसाइड? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको एस्कॉर्ट के रूप में काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, मैं यूएस में पढ़ाई करना चाहती थी, पर मेरे डैड कह रहे थे कि उनके पास पैसे ही नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा था कि वो ये काम करके खूब पैसे कमा रहे थे। मैंने सोचा मैं भी ये काम करके अपनी यूएस की पढ़ाई के पैसे अरेंज कर लूंगी। तो फिर कोई आपको मारना क्यों चाहेगा? मुझे कुछ नहीं पता सर। तो जिंदा है। आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक चीप सी जगह गई थी जहां अक्सर लड़के लड़की रूम भाड़े पे लेते हैं। আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি? वहां सपना को गोली लगी पर वो गलती से लगी, मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपनी ही जिंदगी में इतनी खोई हुई थी ना कि मैं भूल गई थी कि मैं एक बेटे की माँ भी हूँ। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इसके लिए। मेरी एक बेटी गलत रास्ते पे जा रही थी। अरे वो क्या, मैं खुद गलत रास्ते पे जा रही थी। How could I do that? मुझे माफ कर दो। एक बार ही अच्छी हो जाएगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके अच्छे परवरिश में लगा दूंगी। प्लीज forgive me, सॉरी बेटा। मृदुला ने रोकर अपने किए की माफी तो मांग ली, लेकिन क्या उसके आंसू कभी सपना के साथ हुए हादसे के निशा मिटा पाएंगे? अगर वो बच भी जाए तो क्या वो ये सब कुछ भुला पाएगी? नहीं। इस वक्त सपना का बचना हमारे लिए जितना जरूरी था उतना ही जरूरी था ये पता करना कि सपना और लीजा पे गोली किसने चलाई थी। सर, जिस गोली से सपना घायल हुई थी और जिस गोली से लीजा पे अटैक किया गया था वो दोनों एक ही बंदूक से चली है और वो बंदूक एक 303 स्नाइपर गन है सर। जैसे अक्सर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी खबरियों से कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। और लीजा के कॉल डिटेल्स भी बिल्कुल साफ है। तो फिर हो कौन सकता है सर? हेलो पुलिस, आर यू ऑलराइट? यस सर। प्लीज कम दिस साइड प्लीज। कौन? सर पता नहीं कौन था। दिन में किसी को आते जाते देखा क्या? ना शायद एखाने तो काउ আমি আসতে দেখিনি স্যার। सर ये उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है। ये क्या? इससे तो लग रहा है कोई अंदर गया ही नहीं। मुझे कुछ डिटेल चाहिए। बैंक में कांटेक्ट करो। सर मैंने हमेशा देखा है कि जब भी घर में कोई तोड़फोड़ हो ना तो महंगी चीजों को तोड़ा जाता है, लेकिन आपके घर में बिल्कुल उल्टा हुआ। आपके घर में सस्ती चीजों को तोड़ा गया और महंगी चीजों पर लुढ़का दिया गया। ऐसा क्यों हुआ मिस पर्ल? सर आप ये सब क्या कह रहे हैं? सस्ता महंगा आप उसी से जाकर पूछना जिसने ये सब किया है। उसी से तो पूछ रहा हूं मैं। आपके बैंक डिटेल्स कहते हैं कि आपने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए और आपके कॉल डिटेल्स बता रहे हैं कि आपने किसी रघु को फोन किया था जो कोइंसिडेंटली एक सुपारी किलर है। ये सब बेकार की बातें हैं। पहचाना से आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है। तो मिस पर्ल, अब आप सच बोलेंगे? मैं मोहल्ले में इससे बहुत प्यार करती थी। ठीक है, शादी के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी उनका संसार बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। नेथन वॉज माई आइडल, बट पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया।
नेथन ने मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाया और सालों तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। मैं मोहल्ले से बहुत प्यार करती थी। ठीक है, शादी के बाद जैसे मेरी पूरी जिंदगी उनका संसार बन चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी और उनके बच्चों पर कुर्बान कर दी थी। नेथन वॉज माई आइडल, बट पता नहीं मुझे उससे कब प्यार हो गया। नेथन ने मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाया और सालों तक हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ महीने पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। नेथन देखो, अब तो तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए ना, दे विल अंडरस्टैंड, लेट्स गेट मैरिड ना। तो पागल हो गया क्या? मैं सोसाइटी को क्या बोलूंगा? अरे सोसाइटी छोड़ो, मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों को क्या बोलूंगा? बोल आई कांट डू दिस। तुम ये बच्चा अबॉर्ट करो। नेथन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने तुम्हारे लिए, मर्लिन के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। अब तुम्हारी बारी है। प्लीज मुझे अपना नाम दे दो, इस बच्चे को अपना नाम दे दो। क्या नाम दे दूं यार? क्या नाम दे दूं मैं? आई कांट डू दिस, अंडरस्टैंड दिस। बच्चा अबॉर्ट करो। शाबाश। नेथन ने जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि उसे, उसकी फैमिली, सब कुछ खत्म कर दूंगी। लीसा के लक्षण मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। पता करने पर मुझे मालूम पड़ा कि यूएस जाने की जिद में वो एक एस्कॉर्ट बन चुकी थी। मैंने तय कर लिया था कि अगर जीते जी इस परिवार को मारना है तो लीजा को उस आंटी के घर पे मरवा देती हूँ। पूरा कच्चा चिट्ठा अपने आप खुल जाएगा और ये पूरा परिवार किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मैंने रघु से कांटेक्ट किया। रघु ने नहीं, मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से। गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे अपना बदला ले रहा था, इसलिए मैं उनके घर पे गई। पहले मैंने मर्लिन दी को मारा। उस वक्त केविन वहां पर आ गया। मुझे देखकर वो घबरा गया। मैं उसके पीछे भागी तो वो बालकनी से कूद गया। उस वक्त मुझे एक आइडिया आया। मैं नेथन के कमरे में गई और मैंने उसका गला हल्के से काटा ताकि वो आप लोगों के शक के दायरे में आ जाए। और आप लोगों ने उस पर शक भी किया, लेकिन हम असली कातिल तक पहुंच गए। आपने बहुत बड़ी गलती की। जिस फैमिली को संवारने में आपने पूरी जिंदगी लगा दी, उसे एक पल में उजाड़ दिया आपने। क्या मिला आपको? अपना कहने को कोई नहीं बचा आपके पास। बचा तो सिर्फ जेल की सलाखें। पॉल ने जिस घर की सलामती के लिए दुआएं मांगी, उस घर की बदहाली उसने अपने हाथ से लिख दी। ये तो तय है कि कोई भी इंसान गुस्से में, जलन में या किसी और वजह से किसी और इंसान की जान लेने का हक नहीं रखता। लेकिन क्या नेथन को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम भयानक हो सकता है? सबसे गहरी चोट, सबसे गहरा घाव, सबसे गहरे रिश्ते ही देते हैं। रिश्तों को संवारना जितना जरूरी है, उनकी सीमा रेखा तय करना उतनी ही जरूरी है। सर, গড়িয়াহাটের একজন দোকানদার খুন হয়েছে, हमें तुरंत निकलना होगा। तुम गाड़ी दे बसो। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रुद्र सेन गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।